मुक्तकंठ साहित्य समिति के तत्वाधान में सेक्टर 10 भिलई के सभागार में होली मिलन समारोह, कवि सम्मेलन एवं साहित्यिक बुलेटिन के लोकार्पण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी एवं डोंगरगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक विनोद कुमार खंडेकर शामिल हुए और कार्यक्रम की अध्यक्षता मुक्तकंठ साहित्य समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार गोविंद पाल ने की। विशिष्ट अतिथियों में अखिल भारतीय वीर रस के कवि एवं राष्ट्र चेतना न्यूज नेटवर्क के ब्यूरो प्रमुख राजीव चौबे, उद्योगपति एवं मुक्तकंठ साहित्य समिति के प्रधान संरक्षक कैलाश कुमार जैन बरमेचा, पुलिस अधीक्षक CID एवं वरिष्ठ साहित्यकार नरेंद्र कुमार सिक्केवाल की उपस्थिति सराहनीय रही। मुक्तकंठ साहित्य समिति के सचिव CA भूषण चीपड़े ने कार्यक्रम का संचालन किया। सर्वप्रथम अतिथियों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना एवं दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का पारंपरिक रूप से गुलाल, तिलक, शॉल, श्रीफल, मोमेंटो एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। मुक्तकंठ साहित्य समिति के संपादक दुलाल समादार एवं सह संपादक दयालन माधवन उन्नी ने फरवरी अंक के साहित्यिक बुलेटिन का लोकार्पण अतिथियों के कर कमलों द्वारा संपन्न करवाया। मुख्य अतिथि विनोद कुमार खांडेकर ने मुक्तकंठ साहित्य समिति के साहित्यिक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजीव चौबे ने अपने साहित्यिक सफर को साझा करते हुए यह आश्वासन दिया कि मुक्तकंठ साहित्य समिति को किसी भी साहित्यिक आयोजन के लिए स्मृति नगर सोसाइटी का सभागार हमेशा उपलब्ध रहेगा। गोविंद पाल, कैलाश कुमार जैन बरमेचा एवं नरेंद्र सिक्केवाला ने भी अपने विचार रखे और मुक्तकंठ के प्रयासों की सराहना की। इसके बाद काव्य पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक प्रतिष्ठित रचनाकारों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। प्रमुख कवि एवं कवित्री रहे ओमवीर करण, शिवमंगल सिंह, मनोज कुमार शुक्ल, उमेश दीक्षित, नरेश कुमार विश्वकर्मा, इस्माइल आजाद, वर्षा ठाकुर, मंजुलता शर्मा, रियाज खान गोहर, पल्लव चटर्जी, प्रकाश चंद्र मंडल, वीरेंद्र सरकार, नौशाद सिद्दीकी, सोनिया सोनी, दुलाल समादार, गजराज दास महंत, नीलम जायसवाल, सत्यवती शुक्ल, वीनाथ भूषण चीपड़े, नीलकंठ देवांगन ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। उनके अलावा मंचस्थ अतिथियों राजीव चौबे, नरेंद्र सिक्केवाल एवं गोविंद पाल ने भी काव्य पाठ किया। कवि सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति के लिए रियाज खान गोहर को कमला मोटर्स और बरमेचा टेक्सटाइल द्वारा चांदी का मेडल एवं स्वदेश 24x7 चैनल का प्रतीक चिन्ह भेंटकर मुख्य अतिथि खांडेकर द्वारा सम्मानित किया गया। अंत में मुक्तकंठ साहित्य समिति के कोषाध्यक्ष प्रकाश चंद्र मंडल ने सभी अतिथियों, साहित्यकारों एवं श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की। लगभग 50 लोगों की उपस्थिति रही है और साहित्य के माध्यम से जनमानस में जागरूकता लाने के लिए ये साहित्य का प्रोग्राम प्रति माह बुलेटिन का विमोचन के माध्यम से किया जाता है, ताकि आज सूचना डिजिटल के युग में सूचनाएं तो पूरी मिल जाती है हमें, लेकिन उसमें संवेदनाएं नहीं होती। संवेदना लाना, लोगों में समाज के प्रति जागरूकता लाने के लिए साहित्य का प्रोग्राम नित्य समय समय पे होते रहना चाहिए। आज होली का मुख्य कार्यक्रम था, होली मिलन में होली की कविताएं सुनाई गई। होली मुख्य विषय था, कैसा लगा सबकी कविताएं? कविताएं अच्छी लगी और जिनकी कविताएं अच्छी लगी उसे स्वदेश टीवी चैनल की तरफ से हमने पुरस्कृत भी किया और समय समय में करते रहते हैं जिनकी भी, ताकि मोटिवेशनल बना रहे हमारा प्रोग्राम। धन्यवाद। कैलाश जैन, स्वदेश टीवी चैनल एग्जीक्यूटिव एडिटर ग्रुप। सबसे पहले मुक्तकंठ साहित्य समिति के बारे में ये कहना चाहूँगा, वह जग अंधकार है जहाँ नहीं है आदित्य, वह समाज में अंधकार में है जहाँ नहीं है साहित्य। तो साहित्य के माध्यम से और मुक्तकंठ साहित्य समिति के माध्यम से हम लोग एक समाज को, इस देश को और हर वर्ग को जगाने के प्रयास कर रहे हैं। और आज होली मिलन समारोह के इससे मुक्तकंठ साहित्य समिति के हर वर्ष से किया जाता है होली मिलन समारोह। उसी कड़ी में हम लोग इस बार भी होली मिलन समारोह किए हैं, ताकि हमारे बीच के आपसी भावनाएं, सौहार्द, पारिवारिक एक मित्रता बनी रहे। हमारे एक मुक्तकंठ साहित्य समिति एक परिवार के समान है। हमारे हर सदस्य मुक्तकंठ के परिवार से जुड़े हुए हैं और हम हाँ, हमारे कार्यकारिणी गठित हुए हैं। एक्चुअली मुक्तकंठ साहित्य समिति 2021 में मुझे अध्यक्ष के रूप में दायित्व दिया गया है। मैं गोविंद पाल मुक्तकंठ साहित्य समिति का अध्यक्ष हूँ। इसके बाद हमारे निरंतर कार्यक्रम में और सक्रियता बढ़ाने के लिए हमारे जो पूर्व महासचिव थे प्रकाश शर्मा जी, उनका निधन हो गया है।
इसके बाद नए तरीके से हम लोग शुरू किए तो उसका हमारे महासचिव ये नरेंद्र कुमार सिक्केवाल जी, और हम इसके बाद सचिव भूषण चिपड़े जी, हमारे कोषाध्यक्ष प्रकाश चंद्र मंडल, और हमारे और कोषाध्यक्ष के अलावा हमारे सह सचिव भी रहे, और ओम प्रकाश शर्मा जी के बाद जो हमारे जो बने हैं, और हमारे यहाँ बहुत सारे सक्रिय सदस्य लोग हैं, जैसे कि हाँ अभी उपाध्यक्ष से बने हैं हमारे आलोक चंदा जी, हमारे अभी नई शीशलता सालू जी, वो भी हमारे उपाध्यक्ष बनी है, और हमारे प्रधान संरक्षक के रूप में हमारे सबके मार्गदर्शक कैलाश कुमार जैन बरमेचा जी, और अभी हम लोग एक पत्रिका निकाल रहे हैं, उसका संपादन का दायित्व हमारे बरमेचा साहब कर रहे हैं, और ये वार्षिक पत्रिका है, वार्षिक सम्मेलन करेंगे, उसमें राष्ट्रीय स्तर के हर तरह के लोग जुड़ेंगे। हमारे एक नए दो सदस्य अभी मुक्तखंड के बने हैं, जो संपादक सह संपादक दुलाल कुमार समझदार जी और दयालन उन्नी जी हैं, वो हमारे सह संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं, और निरंतर हम लोग ये पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे कार्यक्रम चल रहा है, और हमारे जो लोग हैं तन मन धन से सक्रिय रूप से मुक्तखंड के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं गोविंद पाल, अध्यक्ष मुक्तखंड शाही समिति। जी, साहित्य समिति मुक्तखंड की जो है वो हर महीने या हर 2 महीने में एक बार इस प्रकार के कार्यक्रम करती है। समसामयिक विषयों पर, समसामयिक घटनाओं पर कार्यक्रम होते हैं। उसी प्रकार उसी क्रम में इस बार क्योंकि होली का त्यौहार था, तो होली के त्यौहार के बाद होली मिलन कार्यक्रम था। साथ में होली के ऊपर गीत, काव्य रचनाएं, कविताओं का पठन किया गया। इसके अतिरिक्त आज के कार्यक्रम का एक दूसरा मुख्य उद्देश्य था, वो ये कि हर माह संस्था जो है वो एक बुलेटिन प्रकाशित करती है, तो आज उसी बुलेटिन का लोकार्पण भी था। कौन से अंक का लोकार्पण किया गया आज? आज फरवरी अंक का लोकार्पण किया गया। मुक्तखंड अतिथि के रूप में हमारे खांडेकर साहब थे, जो पूर्व विधायक रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजीव चौबे जी थे, जो स्मृति नगर सोसाइटी के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अतिरिक्त सिक्केवाल साहब थे, बरमेचा जी थे, और गोविंद पाल जी अध्यक्षता कर रहे थे कार्यक्रम की। जी, मैं भूषण चिपड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इस मुक्तखंड साहित्य समिति का सचिव हूँ। अब मुक्तखंड बुलेटिन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जितना संभव हो सकेगा मैं करूँगा। आप हिंदी साहित्य से कब से जुड़े हुए, कब से कार्य कर रहे हैं? ये जो मुक्तखंड साहित्य समिति की स्थापना मैं गोविंद पाल जी, शरद पंचाल और ओम प्रकाश शर्मा दिवंगत, हम लोग मिलके ये स्थापना किए थे 1997 में। तब से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, और मैं बहुत दिन तक इसका प्रधान संपादक रहा। बीच में मैं छोड़ दिया था, लेकिन फिर मैं इसमें शामिल हो गया, जुड़ गया। मेरा नाम दुलाल समझदार है, और मैं एक बांग्ला मैगजीन मुद्दावालय है, बंगीय साहित्य संस्था, उससे जुड़ा हुआ हूँ, और ये मुक्तखंड साहित्य समिति के शुरुआत से, इसे जन्म लग्न से मैं जुड़ा हुआ हूँ। दोनों का संपादक? हाँ, इसका संपादक मैं दुलाल समझदार। मैं भिलाई स्टील प्लांट में इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में चार्जमैन था। 2014 में मेरा रिटायरमेंट हुआ। आज क्या है, तनावग्रस्त है वातावरण पूरा, और होली और साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं, तो उनका होना बहुत ज़रूरी है। आज उसी कड़ी में ये कार्यक्रम समर्पित है। ठीक जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं आर एन सुंदरिया, साहित्यकार हूँ। आज का कार्यक्रम तो बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही खास था, क्योंकि होली मिलन हम लोगों ने मनाया, जिसमें बहुत सारे कवि और कवित्री आए। साथ में हमारे खांडेकर साहब विधायक है, पूर्व विधायक, हमारे बोलने पर उन्होंने यहाँ आए, कीमती समय उन्होंने दिए। बरमेचा साहब बहुत ही एक्टिव है, और गोविंद पाल जी बहुत ही एक्टिव है, अध्यक्ष है हमारे मुक्तखंड साहित्य समिति। उनके द्वारा ये जो साहित्य संस्था बहुत आगे बढ़ रहा है, तो मैं बिल्कुल खुशी जाहिर करता हूँ मुक्तखंड साहित्य समिति के लिए कि ये आगे बढ़े, और बहुत मेंबरशिप लिए इसमें।
इसमें कह सकें 70-80 मेंबरशिप है। अभी भी लगातार मेंबरशिप लेने के लिए लोग आ रहे हैं और ये बहुत ही शानदार संस्था बनकर तैयार हुआ है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रकाश चंद्र मंडल, कोषाध्यक्ष मुक्तखंड साहित्य समिति। आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है, कैसा लग रहा है? मुक्तखंड साहित्य समिति द्वारा आयोजित होली मिलन और साहित्य बुलेटिन के अवसर पर मुझे आमंत्रित किया गया था। निश्चित ही मेरे लिए एक अच्छा अनुभव है। यहाँ काफ़ी लोग साहित्य से और हिंदी काव्य से जुड़े हुए लोग हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं। हिंदी साहित्य को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो प्रयास किया उसके लिए बधाई के पात्र है। मैं समझता हूँ इनका प्रयास निरंतर जारी है। इसी तरह साहित्य को और ऊपर उठाने के लिए आप किस तरह से कार्य करेंगे आगामी दिनों में? साहित्य को उठाने के लिए जब जब ये मुझे आमंत्रित करे और मेरी ओर से जो प्रयास होगा, क्योंकि मैं एक नया अनुभव महसूस कर रहा हूँ यहाँ आने के बाद, निश्चित ही मैं इस साहित्य समिति को अपनी ओर से काफ़ी योगदान दूंगा और प्रयास करूंगा कि साहित्य समिति हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण काम करे। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं विनोद खांडेकर, पूर्व विधायक डोंगरगढ़। आज मुक्तखंड साहित्य समिति के द्वारा होली मिलन कार्यक्रम के साथ साथ एक काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। इसमें सभी साहित्यकारों को आमंत्रित किया गया था और इस गोष्ठी का प्रमुख उद्देश्य ये था कि समाज में व्याप्त कुरीतियों का, समाज में व्याप्त विद्रुपताओं का किस प्रकार से चित्रण किया जाए, वह एक महत्वपूर्ण बात थी। एक चिकित्सक जिस प्रकार से बीमारियों का निदान करता है, बीमारियों की पहचान करता है, बीमारियां क्यों हो रही इसका वर्णन करता है, ठीक उसी प्रकार से एक साहित्यकार, एक कवि और एक लेखक भी चिकित्सक की भूमिका निभाता है। समाज में होने वाली विरोधियों को, समाज में होने वाली कुरीतियों को उसका चित्रण करता है, उसका वर्णन करता है, उसका निदान बताता है। तो चिकित्सक और साहित्यकार लगभग दोनों एक ही पक्ष के दोनों हैं और यही हमारे मुक्तखंड साहित्य समिति का उद्देश्य है कि समाज में जो साहित्य है उसको उत्तरोत्तर वृद्धि हो और एक काव्य के माध्यम से हम अपनी बात को समाज सामने प्रेषित कर सकें। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं SPCID रायपुर NK सिक्केवाल। काफ़ी अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास है मुक्तखंड साहित्य समिति का। आज के इस दौर में साहित्यिक आयोजनों का कर लेना एक बड़ी बात होती है। एक क्षमतावान व्यक्ति या संस्था ही कर सकती है। ऐसे आयोजनों के लिए जन और धन दोनों की आवश्यकता होती है और ऐसे आयोजनों के लिए कहीं कोई स्पॉन्सरशिप पे ऐसे लोग आगे बढ़ के आते नहीं, कोई संस्थाएं नहीं आगे आती। जो संस्था कर रही है निश्चित रूप से वो प्रशंसा की पात्र हैं और ये होता रहना चाहिए, क्योंकि शासकीय आयोजन या BSP के आयोजन जो पहले हुआ करते थे साहित्यिक, वो अब पहले जैसे नहीं होते हैं। तो ऐसी संस्थाएं आगे आ रही हैं, निश्चित रूप से बधाई की पात्र। अब आधुनिक युग में ज़्यादातर बच्चों को इंग्लिश सिखाया जा रहा है, हिंदी को तो भूल गए हैं, तो क्या लगता है आपको हिंदी को ऊपर उठाने के लिए किस तरह से कार्य करना चाहिए? सिलेबस मेन है और दूसरी बात ये है कि घर, आज की स्थिति ये हो गई है कि आप सही मायने में आप कहिएगा कि अंग्रेजी की आप बात करते हैं, DPS के बच्चे से आप बात करके देखिए या किसी भी बड़े स्कूल के जो पब्लिक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, ना तो उनकी अंग्रेजी अच्छी है ना उनकी हिंदी अच्छी रह गई है। तो ये तो भाषा के संक्रमण का काल है, भाषा का ही जो है वो संकट आ गया है। भाषा कोई भी बोले शुद्ध तो बोली जानी चाहिए, तो कोई भाषा शुद्ध नहीं रह गई, ना अंग्रेजी ना हिंदी। यदि हम अपने घर में अच्छी हिंदी का प्रयोग करें, अपने बच्चों के साथ अच्छी हिंदी में बात करें और लिखने पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। हमारे आज के बच्चे अखबार नहीं पढ़ सकते हिंदी का, किताबें नहीं पढ़ पाते हिंदी की, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से गंभीर संकट है। इनको पढ़ने की आदत डाली जाए, इनसे बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी भाषा में की जाए, परिष्कृत भाषा में की जाए, तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो है वो सुधार आएगा इसमें। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं राजीव चौबे।